हेलो बच्चा, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम मस्त चल रही है, एकदम जोरदार चल रही है, एकदम शानदार चल रही है। इसी तरह से पढ़ाई को क्या रखना है, कंटिन्यू रखना है और देखते रहिए द थर्ड आई फिजिक्स बाय AANITS। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आपसे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, आपके सब्सक्रिप्शन से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। उस मोटिवेशन को जिंदा रखने में मेरी मदद कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज मैं बेसिकली आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप अलग अलग जो तरीके होते हैं रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के, वो कौन कौन से तरीके होते हैं। है मैं 3, 4 या 5 तरीके को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि इस वीडियो में मैं 2 तरीके को डिस्कस करूँगा, इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे, ताकि इसके लेंथ इंक्रीज ना हो जाए, इसलिए मैं 1 बाय 1 जो है ना स्टेप वाइज चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अपने को डिस्कस करना है कि एक पोटेंशियल मेथड तरीके होते हैं, उसको आप यूज करके कैसे आप टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप कैलकुलेट करते हो, वो अपन को सीखना है इस वाले वीडियो में। उसके बाद टाइम बचेगा तो कुछ इनफाइनाइट सीरीज होते हैं, बहुत सारे रेसिस्टेंस को लगा दिया जाता है, मतलब इन्फिनिटी तक का ऐसा रेसिस्टेंस को ऐड कर दिया जाता है। तो उसका आप कॉम्बिनेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सब चीज़ें भी अपने को देखना। और बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन भी इसके लास्ट में देखेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, चकाचक हो जाए और आप क्या मचा दे, भौकाल मचा दे, जैसे हैं उस वाले कॉन्सेप्ट पे आएगा। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये सिर्फ पोटेंशियल मेथड से भी सॉल्व ही हो सकता है, ये किसी और तरीके की मेथड से भी हो सकता है। कि एक पोटेंशियल मेथड मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये एक तरीका हो सकता है ना सॉल्व करने का, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शुरू किया जाए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सम स्टैंडर्ड मेथड, सम स्टैंडर्ड way to calculate R equivalent। तो उसमें अपने को वेरी फर्स्ट जो देखना है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, मेहनत कर रहे हैं। पोटेंशियल, सर कितने लोभी हो, क्या करें। पोटेंशियल मेथड, इसको कैसे यूज करते हैं ये अपने को देखना। देखिए, अब मान चले कि ये अपने कुछ रेसिस्टेंस ले लेते हैं। मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, इसमें तो ऐसा कुछ सच है नहीं। ये मैं यहाँ पे एक जोड़ दिया एक वायर से, या वायर प्रॉब्लम भी इसको बोलते हैं। देखो, वायर से इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें मैं बोला कि आपको क्वेश्चन 1 ही, चलो इसको मैं बोला ये A है, ये B एंड है। तो R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में R इक्विवेलेंट आपको ढूंढना है। तो अपन क्या करेंगे, एक इमेजिनरी कुछ बैटरी लगा देते हैं इसमें, है ना, जिसके अक्रॉस आपको रेसिस्टेंस ढूंढना। गौर से सुनिएगा, दिखाई दे रहा है क्या? या इट इज़ विजिबल, ओके। हाँ, तो ये मैं बोला कि इसमें एक बैटरी V वोल्ट का लगा दिया, ये V हो गया, ये 0 वोल्ट, ये V वोल्ट, यहाँ से V यहाँ पर शिफ्ट हो गया। यहाँ से दूसरा एंड तो 0 होगा ना, ये 0 कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब देखिए, ये V वोल्ट है, ये V वोल्ट है, तो इसका मतलब ये वाला V वोल्ट, ये यहाँ से कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर V वोल्ट। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए ये 0 है, तो ये 0 आ गया, प्रोपेगेट हो गया, क्योंकि कोई रेसिस्टेंस नहीं है जो ड्रॉप कर दे 0 से वोल्टेज को, है ना। ये 0 0 0 0 यहाँ पर आ गया 0। अब देखिए आपके पास कितने सारे पोटेंशियल पॉइंट होंगे, एक तो V है, एक 0 है। तो यहाँ पर आप क्या कर दो, देखो अब मैं इसको जो करता है ना, ये स्टेप को आपको फॉलो करना है ना। एक तो हो गया अपने पास V, एक तो है 0 पोटेंशियल वाला। V क्या है, A को डिनोट कर रहा है और 0 B को डिनोट कर रहा है। ये रेसिस्टेंस, ये R मान लेते हैं, इसको भी R मान लेते हैं, इसको भी R मान लेते हैं, R1 R2 R3 मान सकते हैं, मैं R मान लिया इसको, है ना। V और 0 के बीच में ये रेसिस्टेंस है, तो ये रहा अपना V, ये रहा 0, तो इसके बीच में ये रेसिस्टेंस को फिट कर दिया। चलो, इसका तो काम हो गया। ये 0 और V के बीच में ये भी है, 0 और ये रहा 0, ये रहा V, ये भी फिट हो गया। चलो इसका भी काम तमाम। फिर V और 0 के बीच में एक और रेसिस्टेंस,
इसका भी काम तमाम। देखो तीनों रेसिस्टेंस क्या आ गया, V और 0 के वोल्ट में। इसका मतलब तीनों रेसिस्टेंस क्या है, पैरेलल में, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट यदि रेजिस्टेंस क्या होते हैं, बराबर होता है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R/N होता है। R/N, आर की वैल्यू कितनी है, R है, और N कितना, 3 है, 3, तो ये R/3 आपका इक्विवेलेंट आ गया। क्वेश्चन 2 ये आपके लिए, ए और बी, इसमें आपको ढूंढना है। तो इसका मतलब सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, आप कोशिश करो एक बार, है ना। सबका रेसिस्टेंस ये आर 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 है, नो डाउट, दीज ऑल आर हैविंग इक्वल रेसिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू आर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये इसको मैं बोल देता हूँ, कोई बैटरी लगाए, इमेजिनरी कोई बैटरी लगा दिया इसमें, ये वी पोटेंशियल, इसको अपन 0 मान लेते हैं, 0 पोटेंशियल। अब देखिए ये V है तो ये आ गया V, को यहाँ पे देखो ये V 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 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे 0 है ना, ये यहाँ पे 0 है। अब इसके बाद ये पोटेंशियल कैसा ड्रॉप हो जा रहा है। इसका मतलब अपने पास जो ये V से V के बीच में अपने पास कितने पोटेंशियल के पॉइंट हो गए, V से V, एक तो ये हो गया अपने पास, ये रहा A, देखिएगा इसका क्या हो गया इसके साथ, ये रहा V वाला पॉइंट, ये रहा अपने पास 0 वाला पॉइंट। तो A से V के बीच में, ये V से V के बीच में अपने कितने, 3 रेसिस्टेंस है। V से V के बीच में 3 रेसिस्टेंस है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा हुआ होगा, ये करंट I आया होगा, ये रेसिस्टेंस इधर से कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है, तो करंट पूरा किधर हो गया, इधर से फ्लो हो गया, ठीक है ना। करंट इससे फ्लो हो गया, इसका मतलब इससे कुछ करंट गया ही नहीं। जब किसी रेसिस्टर से करंट जाता नहीं तो वो रेसिस्टर किसी काम का नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गए, मतलब V से V में, है ना, V से V में ये आ गया। इसका मतलब सिर्फ जाके V से 0 में एक आपका रेसिस्टेंस ये R लगा हुआ है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, समझ में आई क्या बात आपको, R के बराबर, क्योंकि ये सब शॉर्ट हो गया ना V से V में, है ना। V से V में तीनों रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इसके अक्रॉस कुछ करंट गया ही नहीं, इसका मतलब ये डेड हो गया। डायरेक्ट आपको A से B में ये रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई R के बराबर, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको, चमका गया आपको समझ में आया, इसको समझ में आ गया तो आपको तो आ ही गया होगा। सर मैं तो तेज तो हो आप, इसलिए तो आप इतने बड़े कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये तीनों शॉर्ट हो गया, सिर्फ जाके वो ही बचा हुआ काम का रेसिस्टेंस जिससे करंट फ्लो हो रहा है। चलिए आपके लिए ये रहा एक और क्वेश्चन। इसमें आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचो जरा सोचो, मुझे ये क्या हुआ है, ये कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है, सोचो। तो अब देखिए ए और बी में निकालना है, तो इसको एक बैटरी, इमेजिनरी बैटरी लगा देते हैं। इसको मान लेते हैं वी पोटेंशियल पे है बैटरी का, है ना, फर्स्ट टर्मिनल, ये दूसरा 0 पे है। अब देखिए ये 0 0 0 0, ये रहा 0, ये रहा 0। सारे रेसिस्टेंस का जितना पॉइंट है ना सब मार्क कर दो, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मार्क हो जाना चाहिए 0, ये आ गया 0। अच्छा अब देखिए यहाँ पे V है रेसिस्टेंस, V है पोटेंशियल। अब इसके अक्रॉस यहाँ पाएंगे तो पोटेंशियल V नहीं रहेगा, क्योंकि रेसिस्टर जो है पोटेंशियल को खा जाता है। ये कुछ खा गया होगा, तो अपन मान लेते हैं कि पता नहीं कितना, X मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट का रेसिस्टेंस X हो गया। अब देखिए कितने पोटेंशियल वाले पॉइंट होंगे, एक तो 0 हो गया आपका, एक तो V हो गया, एक तो X हो गया, 3 पोटेंशियल वाले पॉइंट है। तो अपने पास एक तो A हो गया, दूसरा B हो गया, जिसके बीच में आपको निकालना है पोटेंशियल। एक अपन X वाला पॉइंट ले लेते हैं, है ना, 3 पोटेंशियल वाले पॉइंट। अब सारे रेसिस्टेंस को आप मार्क कर दो, ये
V और X के बीच में ये रहा अपने पास ए वाला कौन सा पोटेंशियल है, V पोटेंशियल, V पोटेंशियल ए वाला है, 0 पोटेंशियल ये वाला है, और X पोटेंशियल वाला दूसरा पॉइंट है अपने पास, ये X पोटेंशियल वाला, ठीक है। अच्छा, V और X के बीच में एक रेसिस्टेंस, ये रहा V, ये रहा X, 1 रेसिस्टेंस इज डन, इसके काम खत्म हो गए। 0 और X के बीच में एक, कहाँ गया, ये रहा 0, ये रहा X, तो 0 और X के बीच में एक और रेसिस्टेंस खत्म। फिर ये 0 और X के बीच में एक और, ये ख़त्म, ये रहा R, ये रहा R, ये रहा R, चलो ये 0 और X के बीच में एक और ख़त्म, ये ख़त्म। चारों रेसिस्टेंस हो गए, 1 2 3 4, 4 ही थे, 4 लगे। अब देखो ये तीनों किस में होंगे, पैरेलल में, तो ये तीनों पैरेलल में इसके साथ सीरीज में आ जाएंगे। ये R 3 इक्वल रेसिस्टेंस है, 3 इक्वल रेसिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो जाएगा, R/N R/3, ये रहा अपना A एंड, ये रहा B एंड, ये दोनों सीरीज में हो गए, कितने हो जाएंगे, सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, R + R/3 मतलब 4R/3, ये आ गया अपने पास। R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B 4R/3 स्वाहा, ठीक है, ओके। अब मैं कुछ क्वेश्चन एक लिखता हूँ, क्या है क्वेश्चन, मैं पॉज करके लिख लेता हूँ ताकि आपका वक्त, तो बच्चों ये रहा, मैं क्वेश्चन कुछ सुंदर सा मैं आपके लिए लिखा हूँ, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपका और प्रैक्टिस हो जाए इसको वाले कॉन्सेप्ट पे कैसे यूज करते हैं पोटेंशियल मेथड। तो ये JEE मेन 2023 का ये क्वेश्चन है, इसमें आपने पॉज करके आप पहले ट्राई करो, फिर जा ये बोलता है टोटल करंट थ्रू द सर्किट है ना, तो टोटल करंट इस सर्किट के थ्रू कितना फ्लो होगा, I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, तो ये आ गया अपने पास, ये यहाँ से कोई रेसिस्टर नहीं है, तो यहाँ 6 वोल्ट आ गया, ये 6 वोल्ट आ गया, तो ये 0 0 0 यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया, ठीक है ना। अब देखिए 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 6 वोल्ट है ना, ये वायर के थ्रू, क्योंकि कोई रेसिस्टर नहीं, ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे आ गया अपने पास 0। अब देखिए कितने पोटेंशियल वाले पॉइंट होंगे अपने पास, सारे पॉइंट मार्क हो गए, 6 वोल्ट 0 वोल्ट 6 वोल्ट 0 वोल्ट है ना, तो एक हो गया अपने पास 6 वोल्ट, दूसरा हो गया अपने पास 0 वोल्ट, इसके बीच में रेसिस्टर, 6 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में एक रेसिस्टर है आपके पास, ये 9 ओम का। फिर 0 वोल्ट और 6 वोल्ट के बीच में एक और रेसिस्टर है आपके पास 9 ओम का। फिर ये हो गया, ये हो गया, फिर जाकर 6 और इसके बीच में है 9 ओम का। तो अब देखिए तीनों का रेसिस्टेंस बराबर है, तीनों का रेसिस्टेंस बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब तीनों किस में होंगे, तीनों हो गए आपके पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, इक्वल रेसिस्टेंस होता है, तो R/N, R की वैल्यू है 9, 9/3, 3 है ना, 3 तो हो जाएगा मतलब 3 ओम, क्या है 6 वोल्ट और 0 वोल्ट। तो कितना करंट इसमें बहेगा, I = V/R, पोटेंशियल डिफरेंस है 6 और रेसिस्टेंस है 3, तो क्या हो जाएगा 2 एम्पियर का इसमें से क्या बहने वाला है, करंट बहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पोटेंशियल मेथड यूज किया, अपने पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 3 और 6/3 कर दिया तो 2। समझ में आ रही बात आपको, समझ में आ रही, कितना आसान है, ठीक है। चलिए हाँ, सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन को डील कर ले। इसमें भी बैटरी लगा तो इमेजिनरी बैटरी थी, ये मान लेते इसका पोटेंशियल V हो गया, इसका पोटेंशियल 0 हो गया, समझ में आ रहा, ये हो गया V पोटेंशियल, यहाँ से कोई बैटरी नहीं है तो इसका मतलब ये V पोटेंशियल, ये 0 0 ये 0 पर। अब देखो इसके अक्रॉस आएंगे तो ये R कुछ ड्रॉप हो जाएगा पोटेंशियल है ना, कुछ ड्रॉप हो जाएगा पोटेंशियल, तो अपने ये नहीं मानते, ये हो गया अपने पास ये V हो, ये V वाला पॉइंट, ये 0 वाला पॉइंट। तो देखिए कितने सारे पॉइंट हो गए अपने पास, एक तो हो गया 0 वाला पॉइंट और V वाला पॉइंट, तो 2 है पोटेंशियल वाला पॉइंट, A है V पोटेंशियल पे, दूसरा B है 0 पोटेंशियल पे। अब देखिए ये दोनों रेसिस्टेंस किसके बीच में है, V और 0 के बीच में है, तो V और 0 के बीच में ये 2 रेसिस्टेंस को लगा दीजिए, लगा दिया, इसका काम हो गया ख़त्म। अब ये वाला रेसिस्टेंस V और 0 के बीच में, ये दोनों, अच्छा ये वायर ऊपर से जा रहा है ना, वायर क्या कनेक्टेड नहीं है, इसे ऊपर से गया है, इसका मतलब दोनों अटैच नहीं है, तो ये V और 0 के बीच में एक और रेसिस्टेंस, ये हो गया।
चलिए ये दोनों का काम हो गया। फिर जाके ये V और 0 के बीच में ये भी है, इसको अटैच कर दो। चलिए ये वाला भी काम हो गया। फिर ये V और 0 के बीच में आ गया, नहीं ये भी है, तो ये आ गया अपने पास। ये आपको नहीं लग रहा ये R R R है, R R R है, तो ये R और R सीरीज में, ये A रहा, ये B रहा, ये 2R, ये 2R, ये 2R, ये 2R, 2R 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 सब 2R हो गया है ना। R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम है तो डायरेक्ट कर देंगे 2R/ कितने 4, ये 2, मतलब ये R/2 आ गया आपका इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो इसका ये डन हो गया। अच्छा, ये JEE मेन 2023 का क्वेश्चन है ना। इसमें बोला कितना करंट फ्लो होगा इस सर्किट से, दैट वी हैव टू फाइंड। ओके, इसको हटा दूं क्या? हटा दो सर, ये तो मैं समझ गया। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने किया क्वेश्चन को। अच्छा, इसको कैसे करेंगे? अरे सर सिंपल है ना, आपने ऐसे बोला ना क्या करने का, इधर से ये 5 वोल्ट है तो ये 5 हो गया, इसको 0 मान लेने का छोटा वाला। हाँ, तो ये 5 वोल्ट है तो ये पूरा 5 वोल्ट हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, ये 5 वोल्ट। ये देखने का ये क्या हो जाएगा। अच्छा, कुछ इसमें और भी क्वेश्चन में एक बार रीचेक कर लेता हूँ। आजा आजा आजा। अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में चेंजिंग है, इसलिए तो मैं सोचा कि 0 और 5 कैसे बराबर हो सकता है। ये 5 ओम, ओके, नाउ इट इज़ फाइन। ओके, डेफिनेटली इट इज़ फाइन। ओके हाँ, तो सर इसको क्या करना है, आपने इसको चेंज भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो आ गया। तो क्या करना है, ये 5, ये 0, छोटे वाले को 0 मान ले, बड़े वाले को 5, ये हो गया 5 वोल्ट। चलिए ये तो काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0 है तो ये 0, तो ये भी 0, कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो ये भी 0 हो गया। आपको देखो कितने सारे पॉइंट होंगे, एक तो 5 वोल्ट वाला, एक 0 वाला। अच्छा, ये बीच वाला पॉइंट अपने को नहीं पता है, इसको तो x मानना ही पड़ेगा, x मानना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तो अपन क्या कर देते हैं, एक 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, ये रहा अपने पास 5 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। इसमें रेसिस्टर को सजाना स्टार्ट करो। 5 और 0 के बीच में, 5 और 0 के बीच में एक और रेसिस्टेंस है अपने पास, जिसका वैल्यू है 5 ओम। चलिए इसकी तो कहानी हो गई ख़त्म। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है अपने पास, x वाला एक है रेसिस्टेंस, ये x वाला पॉइंट मान लेते हैं। 3 पॉइंट है ना वोल्टेज वाला, एक तो 5, एक 0 और x, तो 5x, ये 0 मान लेते हैं यहाँ पे। तो 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, x वोल्ट। तो ये बोल रहा है कि ये किस में है, 5 और 0 के बीच में है, तो 5 और 0 के बीच में एक है 5 ओम वाला रेसिस्टेंस। चलिए ओके, इसका काम ख़त्म। 5 और x के बीच में एक है अपने पास, ये रहा 5, ये रहा x, ये 5 ओम का है रेसिस्टेंस। ओके, ये भी काम डन हो गया। अब x और 0 के बीच में एक है 5 का, ये रहा x, ये रहा 0, 5 ओम का, ये काम खत्म। फिर ये x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में एक और है अपने पास 2.5 ओम का रेसिस्टेंस। तो ठीक है, हो गया, ये दोनों हो गए पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, इसका आर इक्विवेलेंट आप निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 5 × 2.5 डिवाइड बाय, है ना, दो रेसिस्टेंस पैरेलल में, 5 × 2.5 डिवाइड बाय 7.5, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5/3, 5/3 और 5 क्या हो जाएंगे, 5/3 और 5 आ जाएंगे अपने पास सीरीज में, है ना। तो इसके साथ सीरीज में आ गया, तो ऊपर में तो अपने पास है, ध्यान से सुनना, ऊपर में तो अपने पास है 5 ओम, नीचे में आ जाएगा, ये दोनों को सीरीज में ऐड कर दिया 5 + 5/3,
तो कितना आ जाएगा ये 20/3। चलिए ये आ गया 20/3। ओके, ये रहा 5 वोल्ट, ये रहा 0 वोल्ट। ये दोनों अब हो जाएंगे पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 5 × 20/3, 5 + 20/3, ये आ जाएगा 100/3। ये कितना आ जाएगा 5 × 15, 5 × 15 35/3, तो ये आ जाएगा अपने पास 100/35। 5 × 7 35, 5 दूने 10, 20/7। ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई इसके बीच में। अब आई कैलकुलेट करना, आई क्या हो जाएगा V/R। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके बीच में 5/R की वैल्यू 20/7 है तो ऊपर चला जाएगा 7, 5/4 मतलब 7/4 एम्पियर आ रहा है आपकी वैल्यू। इतना करंट इससे बहेगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना आप। तो ये बच्चों आपका इस तरह से आप क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। चलिए, आपको होप समझ में आया हो। इस तरह से आप आर इक्विवेलेंट निकालो और V/R कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इसके बाद एक और तरीके होते हैं, है ना। इसमें आप कुछ ऐसा क्वेश्चन लिख लो, आप बताना, कमेंट करना आंसर क्या होगा इसका, अगर आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। ये आर है, इसको मान लेता हूँ मैं ए, इसको मान लेता हूँ बी। ये आर, इसको मैं 2R बोलता हूँ, इसको R बोलता हूँ, इसको R बोलता हूँ। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, है ना। इसके बीच में आपको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना, ए और बी। ए है सेंटर वाला पॉइंट और बी है इस वाला, ये वाला पॉइंट। चलिए, अब अपने पास कुछ इनफाइनाइट नेटवर्क, इसको कैसे डील करते, इस तरह का आ जाएगा तो आपको रेसिस्टेंस, है ना। मैं अभी कुछ क्वेश्चन से ही लेता हूँ। ये ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला, ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। सबका रेसिस्टेंस है आर 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 है, आर 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 है, आर 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 आर। देखिए इस वाले क्वेश्चन हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, है ना, टिल इन्फिनिटी। तो इसमें से सबसे पहले जो है ना तरीका देखिए समझिए। सबसे पहले अपने मान लेते हैं कि ये पूरे सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आएगी वो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका लेट एज्यूम आर इक्विवेलेंट ऑफ होल सर्किट इज एक्स। आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का एक्स है ना। अच्छा, इसमें से देखिए क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेसिस्टेंस को आप जोड़े हुए हैं तब जाकर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू एक्स आएगी। इसमें से एक हटा भी दोगे तो इसके इक्विवेलेंट पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्स ही रहेगा क्योंकि इनफाइनाइट। वैसे देखो समुद्र में से आप एक बूंद पानी निकाल लेंगे तो उससे समुद्र का जो जल स्तर आपको ऐसे तो है ना, आप माइक्रोस्कोपी या मतलब जो है ना उस वाले लेवल पे जाके देखेंगे, बहुत माइन्यूट सा लेवल पे देखेंगे तो हो सकता है चेंज हो रहा होगा, है ना वो। लेकिन उसका क्या नेग्लेजिबल चेंज है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक सर्किट को एक रेसिस्टेंस वाले कॉम्बिनेशन को हटा के भी उसके इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स ही आएगी। आप इसमें देखो रिपीटिंग यूनिट्स ढूंढो, कौन रिपीट कर रहा है। तो रिपीटिंग यूनिट्स ये है, ये रिपीट कर रहा है ना, ये सब रिपीटिंग यूनिट्स है। तो एक्सेप्ट वन रिपीटिंग यूनिट are equivalent of whole circuit
विल बी एक्स ओनली, है ना, क्योंकि एक को हटा के भी आपको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये रहा आपके पास ए वाला पॉइंट, ये बी वाला पॉइंट। अभी मैं क्या बोला कि एक यूनिट को मतलब छोड़ के जो है ना, ये सब के जगह पे क्या कर दिया, ये पूरे की जगह पे आपने क्या मान लिया, ये x मान लिया। पूरे का भी x है, एक हटाया तो वो x ही रहने वाला है, तो इसके जगह पे अपन क्या पुट कर दिया, इसके जगह पे पूरा आपने पुट कर दिया x, ये रहा r, ये रहा r, ये रहा r, ये रहा r, है ना, ये x हो गया। अब देखिए ये दोनों तो हो गए किसमें, ये दोनों तो आपस में सीरीज में हो गया, इसके साथ पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये तो रहा अपने पास ये इसके साथ दोनों r प्लस एक्स आपके होंगे सीरीज में, ये b वाला पॉइंट। अब ये आपस में एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल में, आपस में पैरेलल में होंगे, ये r और r इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो रेसिस्टेंस पैरेलल में, R1 R2 की वैल्यू r प्लस एक्स, R1 प्लस r प्लस एक्स, तो कितना आ जाएगा अपने पास। इसको क्या माने, अब आपने एज्यूम किया x, ठीक है, x इक्वल्स टू आर एक्स प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2r प्लस एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2rx प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू rx प्लस आर स्क्वायर। तो x एक अननोन है जिसको अपने को कैलकुलेट करना है, इधर ले आते हैं अपने पास 2rx माइनस आर एक्स, तो ये क्या बचेगा अपने पास rx माइनस ऑफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना, इधर ले आए प्लस rx माइनस ऑफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व कर लो, इधर आ जाइए, इधर सॉल्व कर लेता हूँ। x की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस आर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, 4 a का वैल्यू 1, c का वैल्यू क्या, माइनस ऑफ आर स्क्वायर, तो माइनस ऑफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, तो माइनस r प्लस माइनस रूट अंडर 5r डिवाइड बाई 2। तो r को कॉमन कर लीजिए आप, r इंटू रूट 5 माइनस 1/2 एक आ जाएगा, एक माइनस ऑफ r रूट 5 प्लस 1/2 आ जाएगा। देखिए रेसिस्टेंस निगेटिव में नहीं हो सकता, इसको इसलिए क्या कर दिया, कट कर दिया, तो x की वैल्यू आपके पास जो आई रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू r, ये आपका r इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं आप, इनफाइनाइट नेटवर्क यदि दिया रहेगा, ठीक है, तो आप के लिए एक मैं सवाल छोड़ के जाता हूँ, आप उसको कैलकुलेट कर लेना। ये ए रहा, ये बी रहा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। चलो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, इसको 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम सबका 2 ओम है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, तो ये रहा आपके दो जो है इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद एक व्हीटस्टोन ब्रिज करके भी कॉन्सेप्ट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में ऐसा इंक्रीज हो जाने के बाद लेंथ तो दिक्कत होती है, ठीक है ना, मतलब इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो रखते हैं ताकि आपको जो भी टॉपिक वाइज आपको डाउट है वो क्लियर होते जाए। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, व्हीटस्टोन ब्रिज लेके आना, उसके बारे में अपन को पढ़ना है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे, है ना। एक पोटेंशियल मेथड भी एक तरीका है ना निकालने की, ये नहीं कि यही लगेगा, ठीक है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा अगर लग रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट क्लियरली पता चल रहा है कि ये पैरेलल में है या फिर सीरीज में है, तो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो,
राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब इसी तरह से पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।